हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की, और एक ऐसा तरीका मैं लेकर के आया हूं जिसमें ना तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है और ना ही कोई ट्रिक आपको याद रखनी है। आपको कैसे आंसर आएगा, 5 सेकंड में आंसर आएगा, ऐसी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए क्या तरीका है, उसे देखिए। पहला प्रश्न है, 1000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों? तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला तो याद करना नहीं है। प्रश्न में जो रेट दिया गया है वो आपके लिए ज़रूरी है, उसी से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। रेट क्या है, रेट है आपके पास दोस्तों 10% का। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। क्लियर, 1/10 होती है। अब देखिए, एक है आपका प्रिंसिपल, एक है आपका अमाउंट। जैसे कि प्रिंसिपल 10 है और 10 में आपने 1 रुपये ब्याज का जोड़ लिया। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल 10 है और 10 पे ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, जब 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 10 में ब्याज जोड़ देंगे 1 रुपया, वो कितना हो जाएगा 11, और वो क्या हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जिसमें मूलधन भी शामिल होता है और ब्याज भी। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है 10 रुपया, 10 लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 10 में 1 जोड़ देंगे 11। क्लियर। एक बात क्या है इसमें, जब 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 कर देंगे। ठीक, 3 वर्ष की बात रहेगी तो पावर 3 कर देंगे। क्लियर है, सबकी समझ में आ रहा है? तो 10 की पावर 2 का मान रहेगा दोस्तों 100, 11 की पावर 2 का मान रहेगा यहाँ पर 121। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। अब देखिए 100 से क्या हो रहा है आपका 121 हो रहा है। 100 से क्या हो रहा है दोस्तों आपका 121 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 21 ही तो बढ़ रहा है। क्लियर है, आप कहेंगे कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है। क्लियर है, कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ब्याज आपको पता चल गया कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1000। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ 100, यहाँ 1000, कितने गुना पर है, 100 से 1000 कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 10 गुना पर है। जब आपका प्रिंसिपल 10 गुना है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 21 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 210 रुपये आपका आंसर हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका ब्याज 210। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। हमको क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ रेट। जो रेट दिया गया है उसे सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल और नीचे में ऊपर जोड़ेंगे अमाउंट। 2 वर्ष की बात है पावर 2 कर देंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो पावर 3। ठीक है, सॉल्व किया, 100 आ गया, यहाँ पर 121। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 100, यहाँ पर 1000, तो 100 से 1000 कितने गुना, 10 गुना। जब प्रिंसिपल 10 गुना तो ब्याज भी 10 गुना होगा और आपका अमाउंट भी 10 गुना होगा, मतलब मिश्र भी 10 गुना होगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 6400 रुपये का 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी 2 वर्ष का रेट से मतलब है, ये मैंने आपको बताया है। तो रेट कितना, 12 सही 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूने का 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 बट्टे कितना 2, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना रहेगा 25, 100 का मल्टीप्लाई 2 से ही रहेगा 200, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8। ठीक है, अब क्या करिए, एक प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल आपका कितना 8, अमाउंट कितना 8 में 1 जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा आपका 9। 2 वर्ष की बात है, पावर 2 रख दीजिए। ठीक है, 8 की पावर 2 का मान कितना 64, 9 की पावर 2 का मान कितना 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 64 से हो रहा है 81, कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 17 तो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 64, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 6400, कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 100 गुना पर है। इसको पता करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर 64 से 6400, आपको तो मालूम है 100 गुना पर, हमें कैसे पता चलेगा। तो 64 से इस वाले मूलधन से इस वाले मूलधन में डिवाइड कर दीजिए, तो 64 से 64 कटेगा 1 बार में, और कितने बचे 2 जीरो बचे, तो 100 बार में। तो पता चल गया 100 गुना पर है। जब आपका ये मूलधन 100 गुना पर है तो ब्याज भी क्या होगा दोस्तों 100 गुना होगा। के लिए तो 17 का गुना 100 कर दीजिए,
17 एकम 17 और 2 जीरो मतलब 1700। आपका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 1700 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूलधन 4500 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद 6 सही 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? इसमें दोस्तों ब्याज नहीं पूछा, मिश्र धन पूछा है। कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे, हमें तरीका मालूम है। रेट आपको दे रखा है, बस इसी से मतलब है। 6 सही 2/3% का रेट है। अब देखिए 6 त्रिक का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, बटे में कितना 3, और प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है? बटे में 100। तो ऊपर तो 20 है, बटे में क्या रहेगा? 100 का मल्टीप्लाई 3 से 300। अब इसे कटा लेंगे दोस्तों, तो 20 से कटाएंगे, 20 एकम 20, और 20 से ये कटेगा 15 बार में। ठीक है दोस्तों, तो 1/15 आ गया। तो एक आपका प्रिंसिपल, एक आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दोस्तों? 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष की बात है, पावर 2 रखेंगे। ठीक है, 15 की पावर 2 का मान कितना होता है? 225 होता है। 16 की पावर 2 का मान कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना? 225, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना? 4500। तो 225 बराबर कितना? 4500। कितने गुना पर है ये आपको पता करना है। कितने गुना पर है? तो हम कहेंगे सर ये तो 20 गुना पर है। कैसे करते हैं? तरीका मैंने क्या बताया, ये जो प्रिंसिपल है इससे भाग दे देंगे आप इसमें, तो पता चल जाएगा कितने गुना पर है। तो 20 गुना पर है। जब प्रिंसिपल 20 गुना पर है तो ब्याज भी 20 गुना पर होगा, और जो आपका मिश्र धन है वो भी 20 गुना पर होगा। क्लियर दोस्तों? ये भी 20 गुना पर होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा बाद में। 2 छिक्के 12 का 2, कैरी का 1, 2 पंजे 10, कैरी का 1 11, 11 का 1, कैरी का 1, 2 दूनी का 4, और कैरी का 1 कितना? 5। 5120 हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। मिश्र धन पूछा था क्या है? 5120। डी ऑप्शन में दे रखा है 5120, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? सभी की समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है? उधार दी गई राशि पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगी? मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो रेट से मतलब है आपको, तो 10% का रेट है तो 1/10 होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, 1/10, तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। प्रिंसिपल नीचे वाली वैल्यू बताई मैंने, अमाउंट नीचे में ऊपर जोड़ देंगे, 11 है आपका अमाउंट। 3 वर्ष की बात है तो पावर 3 रख देंगे। जब 2 वर्ष की बात थी पावर 2 रख दिया, अब 3 की बात है तो पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 11 की पावर 3 का मतलब 1331। ठीक है दोस्तों, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। अब देखिए 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ भी दोस्तों कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं? 1331 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। बस 3 की बात थी तो हमने पावर 3 कर दिया। क्लियर है? इतनी बात दोस्तों समझ में आई। यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्लियर है, अच्छे से समझिए। देखिए प्रश्न को अगर नहीं समझे तो फिर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 1331 दे रखा है और यहाँ पर भी 1331 आ गया, तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न करेगी, लेकिन कन्फ्यूज़न तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपसे जो पूछा इस बार दिया, पूछा उधार दी गई राशि, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है? 1331 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आया है? 1331 आया है। ठीक है, 1331 कितने गुना पर है? आप कहेंगे सर ये तो 1 गुना पर है। 1 गुना पर 1331 ही रहेगा। जब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपका अमाउंट कितना है, यहाँ पर अमाउंट मतलब मिश्र धन 1331 है, और यहाँ पर 1331 है। कितने गुना पर है? 1331 1 गुना पर है। जब आपका अमाउंट 1 गुना पर है तो आपका जो प्रिंसिपल रहेगा, जो मूलधन रहेगा, वो भी गुना 1 पर रहेगा। तो 1000 का गुना 1 से करेंगे, 1000 ही तो रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। आगे दोस्तों बात समझ में, यहाँ पर मिश्र धन कितना है? 1331। यहाँ पर कितना है? 1331। कितने गुना पर? 1 गुना पर। जब यहाँ पर 1 गुना पर मिश्र धन है तो प्रिंसिपल भी 1 गुना पर होगा और ब्याज भी 1 गुना पर होगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि है। तरीका आसान है क्योंकि हमें रेट पता है। रेट कितना है? 8% का। 8% का मतलब क्या है? 8% का मतलब बटे में 100।
ठीक है। अब देखिए मैं 4 से कटा दूंगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, कितना आ गया 2/25। तो एक तरफ हम लिखेंगे प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल नीचे वाली वैल्यू, 25 में 2 जोड़ देंगे 27, ये हो गया आपका मिश्र धन। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की, तो पावर 2 रखिए। 25 की पावर 2 का मान 625, 27 की पावर 2 का मान 729। ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना 625 और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 5832। ये प्रिंसिपल नहीं है, वह धनराशि है। मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये तो आपको कितना दे रखा है अमाउंट। 2 वर्ष में राशि कितनी हो जा रही है 5820 हो जा रही है, ये आपको मिश्र धन दे रखा है दोस्तों। तो 729 है, 729 से कितनी हो जा रही है 5832 हो जा रही है। तो कितने गुना पर है ये, यही तो बात है, ये कितने गुना पर है। तो आप कहेंगे सर 8 गुना पर है। 729 से हम भाग देंगे 8 बार जाएगा, मतलब 8 गुना पर है। ठीक है। जब आपका मिश्र धन 8 गुना पर है तो आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो भी 8 गुना पर होगा। तो 8 गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40 का 0 कैरी का 4, 8 दूने का 16 कैरी का 4 20, 20 का 0 कैरी का 2, 8 दूने का 16 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, कैरी का 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 18। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 625 का गुना 8 करना है। 8 पंजे 40 का 0 रहेगा कैरी का 4। ठीक है। 8 दूने का 16, 16 हो गया कैरी का 4, 20 का 0 कैरी का 2, 8 सिंग 48, 48 में कैरी का 2 कितना हो जाएगा 50। 5000 हो जाएगा आपका मूलधन, 5000। सी ऑप्शन में 5000 दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न आ गया।